Hello my dear students, so today we will discuss class 8 mathematics chapter 7 cubes and cube roots. Okay, and it is almost similar to the chapter number 6, that is square and square roots. हमने उसमें square and square roots निकाले थे, इसमें हम cube और क्यूब रूट्स निकालेंगे। ये बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत छोटा चैप्टर भी है, लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आपको समझ में आएगा, और अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो 110% आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर कंसेप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, तो कुछ क्यूब्स और क्यूब रूट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्क्वायर्स का हमारा क्या था, जैसे हमारे पास 2 था तो 2 का स्क्वायर यानी कि हमने पावर 2 लगा दिया, तो ये होता है हमारा 4, है ना। तो क्यूब में क्या करेंगे, हम 2 की पावर 3 कर देंगे, यानी कि क्यूब का मतलब है पावर 3, स्क्वायर का मतलब है पावर 2। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्यूब ऑफ 2 इज 8, यानी कि 2 का क्यूब क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरीके से हम जो है आगे डिस्कस करते हैं। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 3 का क्यूब आ गया 27। सिमिलरली 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब ये हो जाएगा हमारा 125। 6 का क्यूब ये हो जाएगा हमारा 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। कम से कम आपको ये जो है 10 तक के क्यूब्स आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। 10 तक के क्यूब्स अगर आप याद करेंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें ये मल्टीप्लाई करके निकालना रहता है, तो हमें मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं पे भी अगर इस टाइप के नंबर आते हैं तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ये क्यूब है कि स्क्वायर है, तो किस नंबर का क्यूब और स्क्वायर है, इस तरीके से। और अगर हम क्यूब रूट्स की बात, ये तो हमारे पास क्या हो गए, ये क्यूब्स हो गए, है ना, ये क्या हो गए, क्यूब्स हो गए। अब हम क्यूब रूट्स की बात कर लेते हैं। तो क्यूब रूट क्या होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट होते हैं वैसे ही क्यूब रूट होते हैं। स्क्वायर रूट में क्या हो रहा था, जैसे मान लो हमारे पास था 4 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से हमने अंडर रूट लगाया और इधर वैल्यू लिख दी थी 2, है ना। अंडर रूट 9 लगाया, इसका वैल्यू लिख दिया 3। तो ये तो स्क्वायर रूट में होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्यूब रूट्स निकालेंगे हम। तो क्यूब रूट्स क्या होता है, क्यूब रूट्स को ध्यान देना। तो क्यूब रूट्स के लिए हमारा अंडर रूट तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो 3 आ जाएगी, और यहाँ पे जैसे मान लो 8 लिख दिया हमने, तो हमें इसका मतलब क्या है, 8 का क्यूब रूट निकालना है। तो 8 का क्यूब रूट का मतलब है 8 को हमने क्या किया, फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। स्क्वायर रूट में हम 2 के पेयर बना रहे थे और उसको पेयर बनने से बाहर ले रहे थे। क्यूब रूट में हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, 2 का पेयर नहीं बनाएंगे, 3 3 नंबर्स के ग्रुप बनाएंगे। क्यों, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 3, और ये 3 लगाना जरूरी है, 3 लिखना जरूरी है। अगर आप यहाँ 3 नहीं लिखोगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये क्यूब रूट नहीं होगा, क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट। तो इसीलिए यहाँ पे ये 3 पावर लगाना जरूरी है। अगर गलती से बाई चांस आपका ये 3 छूट गया, मिसिंग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, और वहां आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, एक चीज और है, जैसे मान लो कई बार स्टूडेंट पता है क्या गलती करता है, वो क्यूब रूट निकाल रहा है मान लो 125 का, तो पावर तो लगाता है लेकिन वो पावर इतना बड़ा लगा देता है। तो इतना बड़ा भी पावर नहीं लगाना है हमें, बात समझ में आ गई, इतना बड़ा भी पावर, यानी कि ये देखिए, ये जो नंबर है और इस नंबर दोनों का फॉन्ट साइज सेम हो गया, दोनों का फॉन्ट साइज सेम नहीं होना है। ये जो पावर वाला जो 3 है वो आपका, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा होगा और वो इस तरीके से अपर साइड में होगा। अगर इसको आप ऐसे 3 लिख दोगे तो ये पावर ना समझते हुए हो सकता है हम इसको इसका मल्टीपल में समझ लें और आंसर ही गलत आ जाएगा, एजम्पशन ही गलत हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो पावर है हमारा पावर 3, इस पावर 3 को यहाँ पे टॉप में लगाएंगे और थोड़ा छोटा लगाएंगे इसके कंपैरिजन में, यानी कि जितना बड़ा बड़ा आप ये नंबर लिख रहे हैं उससे छोटा यहाँ पे 3 को लगाएंगे। ये 3 लगाना जरूरी है। अगर हमने 3 नहीं लगाया
तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी 125 का स्क्वायर रूट निकालना है। और अगर हमने यहाँ 3 लगा दिया तो 125 का क्यूब रूट्स निकालना है। तो ये बेसिक फर्क होता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स में, यानी एक छोटी सी एक मिस्टेक आपका चैप्टर ही बदल देगी। यानी कि अगर आपने नहीं लगाया 3 तो चैप्टर 6 का क्वेश्चन बन जाएगा, और 3 लगा दिया तो चैप्टर 7 का क्वेश्चन बन जाएगा। तो सोचिए मैथमेटिक्स में ऐसी ही छोटी गलतियां आप लोग करते हैं और इससे आपके मार्क्स कटते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके मार्क्स कटे, इसीलिए मैंने इस चीज को आपको पॉइंट आउट करके बताया है, और आप इस चीज को अच्छे से समझ लेना और अपना ध्यान रख लेना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको अगर आप नहीं करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज 7.1। दिस इज द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, यानी कि बहुत सारे नंबर्स हैं, इनमें हमें यह बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उन नंबर को देखेंगे कि अगर वो 3 का ग्रुप बन रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब है, और अगर एक भी 3 का ग्रुप अनकंप्लीट हुआ तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 216 के प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, जैसे हमने चैप्टर नंबर 6 में किया था। तो यानी कि अगर आपने प्राइम फैक्टर से निकालना नहीं आया तो ये भी चैप्टर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए प्राइम फैक्टर निकालना अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो 216 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये इवन नंबर है तो 2 से ही काटेंगे, तो 2 1 जा 2, 1 में नहीं जाएगा तो 0, 2 8 जा 16, है ना। फिर 2 से आएगा तो ये 54 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा तो 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, और लास्ट में 3 3 जा 3 1 जा 3। इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टर ऑफ 216 क्या क्या है, 2 3 टाइम्स है, 1 2 3, 3 भी जो है वो 3 टाइम्स है। तो यहां पे आप देखेंगे ये 2 का भी जो है ना हमारा 3 का ग्रुप बन रहा है, और 3 का भी 3, यानी कि आपको इसमें 3 3 का ग्रुप बनाना है। 2 2 के ग्रुप की जगह कितना बनाना है आपको, 3 3 का ग्रुप बनाना है। तो ये देखिए ये बन गया, 3 का ग्रुप बना, और ये भी बन गया। तो क्या करोगे आप, क्या लिखोगे, यस 216 इज द परफेक्ट क्यूब्स, है ना, परफेक्ट क्यूब्स लिख दोगे। तो यहां पे लिख देंगे आप आगे, हियर ऑल द प्राइम फैक्टर आर इन द ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स या ग्रुप ऑफ 3, है ना। सो इट इज ए परफेक्ट क्यूब्स, यानी कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब्स है। 216 हमारा परफेक्ट क्यूब्स है। अगर यहां पे एक भी इनकम्प्लीट, सपोज मान लो ये नहीं होता, इतना ही रहता सपोज, तो क्या होता, ये तो 3 का ग्रुप बन गया, लेकिन ये वाला जो प्राइम फैक्टर है ये 3 का ग्रुप नहीं है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। समझ गए, एक भी प्राइम फैक्टर अगर 3 के ग्रुप में नहीं है तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। दिस इज द सेकेंड वन, 128। इसको हम चेक कर लेते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो अब इसको हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहां पे हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 128 के। तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 6 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 से करने से ही आएगा 8, अगेन 2 से 4। तो ये हमारा 2 से ही डिवाइड होता चला जा रहा है, ठीक है। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टर ऑफ 128 इज इक्वल टू, इसको 7 टाइम्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये जो है 3 का ग्रुप बना कि नहीं बना, है ना। यहां पे हमारा 3 का ग्रुप बन गया और ये 3 का ग्रुप बन गया, लेकिन ये जो है वो क्या रहा है, ये 3 का ग्रुप नहीं बना, इस 2 का 3 का ग्रुप नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मेंशन कर देंगे। तो यहां पे लिख देंगे हियर फैक्टर 2 is not in group of 3, is not in the group of 3, 3 के ग्रुप में
नहीं है ना, इज नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3। तो 3 3 का ग्रुप नहीं बनाए, बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब्स। तो ये जो 128 है ये परफेक्ट क्यूब आपका नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप परफेक्ट क्यूब है या नहीं है तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेस्ट 2 पार्ट्स जो बच गए हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे अपने से, क्योंकि हमने दोनों तरीके से बता दिया है और बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कंसेप्ट में आपको समझा दिया हूं, प्रैक्टिस आप खुद कर लेना, ठीक है। Understand this question number 2. Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. यानी कि चैप्टर 6 में हमने क्या किया था, जब मल्टीप्लाइड वाले क्वेश्चन आए थे तो हमने उनको प्राइम फैक्टर निकाले थे और फिर ये देखे थे कि कौन सा प्राइम फैक्टर जो है वो ग्रुप में नहीं है, पेयर फॉर्म में नहीं है, तो हम उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इसमें हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। जो फैक्टर 3 के ग्रुप में नहीं होगा हम उसी का मल्टीप्लाई करके इसको हम परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, समझ गए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वही प्राइम फैक्टर ही हम निकालेंगे इसके। तो 243 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम। ये एक इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर है, मतलब इवन से जाएगा, तो 3 से ट्राई करते हैं हम। 3 से 3 8 जा, है ना, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अगेन 3 से करते हैं, तो 3 2 जा 6, 2 बचेगा 21, 3 7 जा 21। फिर हम 3 से करते हैं तो ये आ जाएगा 3 3 9 जा 27। फिर ये 3 से करेंगे, इस तरीके से हमने ये 3 से ग्रुप कर लिया, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर ऑफ 243। ये देखिए 3 कितनी बार है, हम उसको लिख देते हैं, है ना, ये 5 टाइम्स आया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 3 है इसका तो जो है 3 का ग्रुप बन गया है ना यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है एक शॉर्ट है, यहाँ पे एक 3 क्या है, ये शॉर्ट है ना। अगर यहाँ पे एक 3 और हो जाए तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे एक 3 क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 3 का ही मल्टीप्लाई, यानी कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो ये 3 का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी चीज को हम लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, हियर 1 3 इज शॉर्ट, है ना, ठीक है। 1 3 इज शॉर्ट टू मेक ए ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3, यानी कि 3 का ग्रुप बनाने के लिए एक 3 शॉर्ट पड़ रहा है। यानी कौन सा 3 शॉर्ट पड़ रहा है, ये वाला 3। और कौन सा 3 का ग्रुप बन रहा है, 3 3 को मिलकर ग्रुप बनाते हैं, समझ गए। तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का ही। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। तो यहां पे क्या बताना था आपको, ये देखिए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो नंबर बताओ जिसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा वो नंबर क्या निकला, 3, है ना। तो मल्टीप्लाई नंबर निकल गया, वही हमारा आंसर हो गया। तो किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें बाद में मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट नहीं निकालना है, सिर्फ ये बताना है कि हमें किस नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड वन, इसको भी हम फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वही प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कंसेप्ट तो आपको समझ ही गया होगा क्या करना है, तो हम थोड़ा प्राइम फैक्टर फटाफट निकाल देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, वीडियो लंबा नहीं होगा, अगर ज्यादा हम टाइम लगाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको इवन नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 32। अगेन 2 से करेंगे तो आ जाएगा 16। फिर 2 से करते हैं आ जाएगा 8। फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 4। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, तो इस तरीके से ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है हमारा। कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 256,
8 टाइम्स आया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां देखेंगे तो ये जो है हमारे पास, ये देखिए ग्रुप 3 का बना, ये ग्रुप 3 का बना, यहां पे ये शॉर्ट पड़ गया, यानी कि 1 2 का जो है ना हमारे पास क्या पड़ रहा है, शॉर्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके से 1 2 हमारे पास कमी पड़ रही, तो हम इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो बस इसी चीज को मेंशन कर देना है, तो लिख देते हैं फटाफट अपन, है ना। हियर, है ना, 1 2 इज शॉर्ट टू मेक ए ग्रुप ऑफ 3, है ना, ग्रुप ऑफ 3 3 का ग्रुप बनाने में 1 2 जो है ना शॉर्ट पड़ रहा है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई y to make a perfect cube। ठीक है, तो किसका मल्टीप्लाई करना है हमें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई करके। तो इसको और समझ लेते हैं हम, इसी क्वेश्चन का ये 4th पार्ट है, बाकी के जो 3rd और 5th पार्ट बचा है वो आप अपने से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो 3rd को भी मैं डिस्कस और कर लेता हूं। इसके हम प्राइम नंबर्स यानी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, ये है हमारा 675। तो चूंकि ये ऑड नंबर है और लास्ट में 5 है तो हम 5 से डिवाइड दे देंगे, है ना। तो ये 5 से डिवाइड देंगे, 5 बन जा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 17, 5 3 जा 15, फिर 5 5 जा 25। चेक कर लेना, आप लोग गलती हो सकती है हमसे, आप लोग खुद चेक कर लेंगे ना। एक बार जाएगा 117 हो जाएगा, तो 3 बार 15, 2 बचा 25, ठीक। फिर 5 से हम डिवाइड देंगे तो 5 2 जा 10, फिर बचा 3 35, है ना। 35 में 5 7 जा 35। अब ये 3 से जाएगा तो 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, फिर ये 3 से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसमें ये हमारे पास ग्रुप बन गए। तो अब हम इसको लिख देते हैं, है ना। प्राइम फैक्टर ऑफ 675 इज इक्वल टू 5 5 3 3 3, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो क्या है ग्रुप बन गए, है ना। अभी जो ग्रुप बना है यहाँ पे देखेंगे, ये तो 3 का बन गया, यहाँ पे 2 का बना है, यानी कि ये शॉर्ट पड़ रहा है हमारे पास। यानी कितना शॉर्ट पड़ रहा है, एक 5 चाहिए यहाँ पे। अगर हम एक 5 ला लें तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो बस पता चल गया हमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो लिख दो हियर 1 5 is sought to make a group of 3, है ना। So we have to multiply by 5, है ना। So we have to multiply by 5 to make परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो पता चल गया किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है हमें, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है। बाकी 2 पार्ट बचे हैं, वो आप खुद अपने से सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लाइड था, इसमें हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किस नंबर का करेंगे, हमें वो परफेक्ट क्यूब मिल जाए, है ना। तो इसमें हम वही प्राइम फैक्टर निकालेंगे और जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर होगा उसका हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया। उसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि एक कम पड़ रहा था, इसमें एक एक्स्ट्रा होगा तो हम उसका डिवाइड दे देंगे, ठीक है। सेम है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क है। तो ये 81 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो आपको ये तो आता ही है, अब अच्छे से 3 से डिवाइड कर देंगे, 27 आ जाएगा, फिर ये 3 से 9 आ जाएगा, फिर ये 3 से 3 आ गया, है ना। 3 से 27, 3 से फिर 9 और 3 से ये 3, तो यहाँ पे आ गया ये 3, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, प्राइम फैक्टर ऑफ 81 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स आया ना। अब यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बनाओ, तो ये देखो ये 3 का ग्रुप बना और ये 3 एक्स्ट्रा है, समझ गए ना। ये 3 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो हम इस 3 को अगर डिवाइड दे दें, यानी कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पे इसका 3 का डिवाइड दे दें तो ये कैंसिल हो जाएगी ना, तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, यानी कि फिर 3 3 3 बचेगा तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा।
तो यानी कि हमें क्या करना है, एक 3 का डिवाइड देना है। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, हियर 1 3 इज एक्स्ट्रा आफ्टर मेकिंग ए ग्रुप ऑफ 3, है ना, ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि 3 3 का ग्रुप बनाने के बाद एक 3 एक्स्ट्रा है, तो किसका डिवाइड करेंगे हम, इसी का। सो बी डिवाइड बाई 3 टू मेक परफेक्ट क्यूब। सिंपल सी बात है, ये हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन। यानी कि हम इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके हम कुछ और पार्ट समझेंगे, बाकी के कुछ पार्ट हम आपके लिए भी एज ए होमवर्क यानी एज ए जो है ना टास्क आपको देंगे, ताकि आप भी अपने सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 3। बाकी के जो बीच के 2-3 पार्ट है वो आप सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। मैं फर्स्ट और लास्ट वाला आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका 704 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 704 जो है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर है मतलब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, एक बचेगा यहाँ 10 हो जाने से, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। फिर इवन नंबर आए 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचा 15 हो गया, तो 2 7 जा 14, 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर से इवन आया तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। देखिए जब तक इवन आएगा हम हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 22, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 11, लास्ट में 11 आ गए तो 11 से ही हम करेंगे डिवाइड। समझ आ गए। तो ये लिख देते हैं हम प्राइम फैक्टर ऑफ 704 इक्वल टू 2 जो है 6 टाइम है ना, 1 2 3 और 11 जो है वो 1 टाइम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो देखिए ये भी 3 का ग्रुप बना, ये भी 3 का, ये 11 एक्स्ट्रा है, तो हम इसी का डिवाइड देंगे, बाकी जो बच्चा है वो 3 के ग्रुप में बचे, मतलब वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, तो 11 का हम डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो यहीं पे एक चीज लिख देते हैं। तो हियर फैक्टर 11 या फैक्टर ऐसा लिख सकते हैं ना, हियर फैक्टर 11 इज एक्स्ट्रा आफ्टर मेकिंग a ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स, है ना। तो किसका डिवाइड दे रहा है, 11 का है। सो बी डिवाइड बाई 11 टू मेक परफेक्ट क्यूब्स। क्लियर है, यानी परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किसका डिवाइड करना है, 11 का। 11 का अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो डिवाइड करके नहीं बताना है, सिर्फ इतना बताना था कि किस नंबर का डिवाइड करें, है ना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना था, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमने आपको बता दिया। तो 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये कंसेप्ट को समझ गए होंगे अच्छे से, और बाकी के क्वेश्चन आप अच्छे से बना लेंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमको कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपको हम उस क्वेश्चन का भी आंसर बता देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और उम्मीद करते हैं कि बाकी के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और हम इसको भी समझ लेते हैं। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब्स। यानी कि ये जो है एक ऐसा क्यूबॉइड बना रहा है ना, जिसका साइड मान लो क्यूबॉइड में बनाता हूं, ठीक है। इस तरीके से ये जो है एक क्यूबॉइड हमने जो है बनाया है यहाँ पे, ये देखिए, है ना, ये क्यूबॉइड बन गया। तो इसमें अगर मान लो ये जो साइड है ये 5 है, ये वाला साइड भी 5 है, और ये वाला साइड 2 है। तो ऐसे कितने बॉक्स चाहिए उसको कि ये जो है ना क्यूब शेप का बन जाए। ऐसे एक के ऊपर एक बॉक्स रखे, पूरा जो बाहर जो बड़ा निकलेगा वो क्यूब जैसा दिखना चाहिए। ऐसे कितने बॉक्स चाहिए, तो वो हम निकालते हैं। तो देखिए
तो इसका हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इन तीनों में से एक लेंथ हो जाएगा, यानी मान लो ये लेंथ हो गया, है ना, ये हमारा विड्थ हो गया और ये हमारा हाइट हो गया। तीन वैल्यू दिया है, तो तीनों में से एक एल, एक बी और एक एच हो जाएगा। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब एल का वैल्यू मान लो 5, बी का वैल्यू 2 और एच का वैल्यू 5। ठीक है, अभी जो है ये क्यूबॉइड है ना। लेकिन हमें पता है कि क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो क्यूब बनाने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर आते हैं, जितने भी नंबर आते हैं, वो सब 3 के ग्रुप में होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास आ रहा है, यानी कि देखो ये 5, इसको मैं यहाँ पे रीअरेंज करके लिख रहा हूं, 5 इंटू 5 इंटू 2, मैं ऐसे करके लिख दिया हूं, दोनों 5 को बाजू में लिख दिया हूं। इस फैक्टर को आपको क्यूब बनाना है, इसको। तो क्यूब बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक 5 की जरूरत पड़ेगी, ये देखो एक 5 की जरूरत पड़ रही है, और 2 टाइम्स हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। यानी कि देखो 2 बार तो ऑलरेडी है 5, 2 टाइम्स ऑलरेडी है, 1 टाइम हमें 5 चाहिए और 2 टाइम्स हमें 2 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इससे 2 भी जो है 3 के ग्रुप में हो जाएगा, 5 भी जो है 3 के ग्रुप में हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज को हमें क्यूब बनाना है, क्या बनाना है, क्यूब। तो क्यूब बनाने के लिए वो जो प्राइम फैक्टर है वो 3 के पेयर में होना जरूरी है, यानी 3 के ग्रुप में होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो 5 है, देखेंगे अपन 5 ये 2 टाइम्स है, तो एक 5 और चाहिए, यानी कि 5 भी 3 बार बन जाएगा। 1 2 जो है ना वो 1 टाइम है, तो हमें 2 बार 2 चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों 2 और 5 दोनों 3 के ग्रुप में हो जाएंगे, तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, इतने नंबर की जरूरत पड़ रही है, यानी 5 2 10, 10 2 20, यानी 20 ऐसे 20 क्यूब्स अगर हम रखें, क्यूबॉइड्स, तो एक दूसरे के ऊपर रखने से 20 क्यूबॉइड्स को एक दूसरे के ऊपर रखने से वो जो बाहर का जो एंटायर जो शेप दिखेगा वो क्यूब जैसा दिखेगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज को लिख देते हैं, है ना। हियर द फैक्टर 5 and 2 are not in group of 3, है ना, 3 के ग्रुप में नहीं है। So we have to make a perfect cube. We need, है ना, we need to multiply y, है ना, 5 into 2 into 2. We need to multiply it by 5 into 2 into 2. That is, है ना, 5 into 2 into 2 का मतलब होता है 20, है ना। तो हमें क्या होगा, देखो यहाँ पे जो 5 है और ये जो 2 है, 5 और 2 जो है वो क्या है, 5 and 2 आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3। ये 5 और 2 जो है 3 के ग्रुप में नहीं थे। तो वी हैव टू मेक द परफेक्ट क्यूब, वी नीड टू मल्टीप्लाई 5 into 2 into 2। क्यों, क्योंकि देखो 5 जो है वो 2 टाइम्स है, तो एक 5 मिलके यहाँ पे 3 बाय हो गया, 3 का पेयर बन जाएगा 5 का। 2 जो है ना वो 1 टाइम है और 2 बार यहाँ मिलकर 3 बन जाएगा। तो 5 और 2 जो है क्या हो जाएंगे, हमारे 3 के ग्रुप में हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। परफेक्ट क्यूब बन जाएगा तो कितना जरूरत पड़ रहा है उसको, 20 क्यूबॉइड्स का। तो यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे लिख देंगे देयर, है ना, देयरफॉर, है ना, he needs a 20 such cuboids, है ना, 20 such cuboids। उसको ऐसे 20 क्यूबॉइड्स चाहिए जिससे वो क्यूब बन जाएगा उसका। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ में हमारा ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। बाकी इसके जो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, तो वो आप अपने से बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और अब हमारा ये एक्सरसाइज खत्म, नेक्स्ट वीडियो में हमारा अगला एक्सरसाइज रहेगा। और अगर आपको हमारा ये